हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज को और प्रिंसिपल वैल्यू को हमने डिस्कस किया था। डोमेन और रेंज के आगे भी और वीडियो बनेंगे क्योंकि वो हमने बेसिक डिस्कस किया है, राइट। आज हम जो अपना चैप्टर है उससे रिलेटेड एक टॉपिक करने जा रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, इनको देखो एक बार। आपने रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आपको क्या याद आता होगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यूज करते हैं। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे आज और क्या करने वाले हैं कि हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस को हम देख रहे हैं। सबसे पहला देखो अपन देखते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आप याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। यहां पर अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो इसको कोस थीटा में कोस थीटा का इनवर्स फंक्शन बनाना है हमें। ठीक है, तो इसको कोस थीटा लिखा तो इधर रूट लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा को x लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है हमारा सेकेंड रिलेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बात कर लेते हैं अब tan के इनवर्स फंक्शन की। तो tan थीटा आप जानते हो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे tan इनवर्स। अब साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? साइन थीटा अपन ने माना है x। ठीक है, और कॉस थीटा अपने पास आया है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीसरा फंक्शन बन गया। देन कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा आप यूज करते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा यूज करते हो। तो इसको लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। कॉट थीटा आपका बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये है आपका फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं। कोट हो गया तो सेक की बात कर लेते हैं। तो सेक थीटा मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर थीटा के लिए इसको लिखें तो थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू ये रही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा फिफ्थ रिलेशन। और सिक्स्थ रिलेशन जो है यहाँ पर हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो थीटा को जब लिखेंगे तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन थीटा की, देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं क्या? चलिए, ये क्या बन गया हमारा? कोसेक इनवर्स का फंक्शन बन गया। तो इस तरह से जो 6 फंक्शन है उनके रिलेशन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें देखो देखो जो गौर करने वाली बात है वो है हमारे पास जो थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं कितना? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको मैं इनवर्स करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कोसेक बन जाएगा और ये बन जाएगा x। और ये बन गया आपका साइन थीटा और ये x बन गया। ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू कितना आया? साइन इनवर्स x आया। तो यहां से एक बात आप ये समझ सकते हो
कि कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। ठीक है ना। और भी बहुत सारी रिलेशन आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि मान लो आप करो सेक इनवर्स 1/x, तो ये कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है। और कोट इनवर्स की बात कर लेते हैं, कोट इनवर्स 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इस तरह से हम इन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, ये जो अपने 3 फॉर्मूले लिखे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का एक टॉपिक है बच्चों। अच्छा, मैंने बात की थी कि हम डोमेन के और वीडियोस बताएंगे। तो अब हमें देखना है कि कोसेक इनवर्स x का और साइन इनवर्स x का जो डोमेन है, क्या वो एक ही रहता है या वो किस तरह से वेरी होता है, तो उसका वीडियो हम एक अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में जो बाकी के हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में हम आते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x। ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो देखो। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x एंड दूसरा इसको लिखने का तरीका है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। बुक में है वो, यहाँ पर आपकी आरबीएससी में x लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है मेरे ख्याल से। अब आप देखो कि इस फंक्शन में और इस फंक्शन में फर्क क्या है। ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ध्यान से देखो तो, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो एक इनवर्स फंक्शन है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे साइन है और साइन के आगे थीटा आता है, तो थीटा की जो फॉर्म है वो इनवर्स फंक्शन है। ये ओवरऑल फंक्शन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। अब ये है आपका इनवर्स फंक्शन, जिसमें यहाँ पे x की वैल्यू आती है बच्चों, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अपन कुछ थीटा लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से गिवन है, लेकिन ये ओवरऑल फंक्शन क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। तो इसका डोमेन और इसका डोमेन भी अलग अलग होगा। ये बात भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डोमेन को एक अलग वीडियो के लिए अपन रखते हैं बचा के। ठीक है। यहाँ पर देखो हमें ये लाना है, इस फंक्शन की इक्वल x लाना है। तो एक जनरल जो लैंग्वेज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें अपन ये लिखते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट गया। ये सिंपल सा वे है, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम ये और ये एक जगह जाते हैं, ये और ये एक जगह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे काट के थीटा के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है। इनको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। इस वैल्यू को मैंने थीटा के इक्वल लिखा। ठीक है। अगर इस वैल्यू को थीटा के इक्वल लिखा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल्स टू x। ये जो दो लाइनें हैं इनको आप एक बार अलग से रखो, क्योंकि ये बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब ये जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा बना, और साइन थीटा देखो नीचे, इसी के नीचे क्या है, इक्वल्स टू आ रहा है x के। तो इस तरह से क्या होता है कि साइन इनवर्स x क्या होता है, x के बराबर होता है। बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू x हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये भी आपको अलग रखना है क्योंकि हमने ये अज्यूम किए हैं। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो तो ये बन गया साइन इनवर्स x बन गया। अब साइन इनवर्स x क्या है आपका, थीटा के इक्वल है। ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, साइन से साइन इनवर्स की वैल्यू काट सकते हो और आपका आंसर आप लिख सकते हो x। चलिए एक हमारे, चलो इसको जो फंक्शन है देखो, कोस के लिए भी क्या होगा, कोस इनवर्स थीटा हो तो इसका आंसर थीटा ही आएगा। ठीक है। या फिर यहाँ पे x हो तो यहाँ पे क्या आएगा, x आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, अगर कोस इनवर्स
cos थीटा हो तो इसका आंसर थीटा आएगा। ऐसे बाकी के जो फंक्शन है उनमें भी सेम फंक्शन अगर आते हैं तो वो कट जाते हैं और अपने पास ये जो वेरिएबल है यही बचता है। ठीक है, अब जो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है इस पर आ जाते हैं एक बार अपन। हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये टू प्रूव है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये फंक्शन लेते हैं हम, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं थीटा मान लेता हूं, चलो ठीक है। तो साइन इनवर्स को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये स्टेप आ गई। इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब देखो माइनस साइन थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब ट्रांसपोज दोबारा करो तो माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स और थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से देखो थीटा थीटा किसके इक्वल माना है अपन ने, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल माना है क्या। तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है वो आपका ट्रू है किसके लिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स के लिए भी ऐसा ही होगा ये। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों के लिए हमारे पास अगर x की वैल्यू माइनस की हो तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड जो फंक्शन है हमारा वो है कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, हमें करना है टू प्रूव कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये वैल्यू को हम ले लेते हैं थीटा के इक्वल, लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। अब ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा और x की वैल्यू जाएगी माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस कब होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू माइनस की होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर अपन इनवर्स फंक्शन बना के लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। थीटा को तो इधर ले आओ, कोस को उधर ले जाओ, तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब थीटा को क्या माना है अपन ने, कोस इनवर्स x माना है क्या, कोस इनवर्स माइनस x माना है, तो कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। यही रिलेशन आप इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कोस के बाद में कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और लास्ट में सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए आप लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस तरह से आपके पास क्या है, ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे आगे। तो मेरे ख्याल से ये जो रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है वो आपको कंप्लीट हो गया होगा। एक वीडियो हम इसके डोमेन के बारे में करेंगे, आगे जो है आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। वीडियोज आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।